नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्पंक एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि टेट का एग्ज़ाम देना है, लेकिन उसके पहले आपको सिलेबस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि टेट का सिलेबस क्या होता है। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर टेट के सिलेबस के बारे में देखते हैं कि टेट में क्या-क्या होता है। 5 चीज़ें पूछी जाती हैं टेट में। 5 5 सब्जेक्ट होते हैं। कौन-कौन से होते हैं वो आपको अभी बताया जाएगा। सॉरी, टेट में कितने सब्जेक्ट होते हैं? 5 सब्जेक्ट होते हैं। पहला क्या है? संस्कृत। पहला संस्कृत है। दूसरा क्या है? हिंदी है। तीसरा है इंग्लिश है। फिर मैथ है। फिर क्या है आपका? चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी। तो सबसे पहले देखते हैं बाल विकास। चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, इसकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हमें लगता है कि बेहतर तरीके से आप देख पाएंगे। सॉरी दोस्तों। सीखने का अर्थ, सिद्धांत, ये सारी चीज़ें हैं। तो बाल विकास हो गया, शिक्षण विधि हो गई, समावेशी दर्शन हो गया, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हिंदी हो गया। हिंदी में आपको हम हिंदी संस्कृत दोनों पढ़ाएंगे। बाकी मैथ इंग्लिश के लिए दूसरे टीचर हैं जो कि आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। ये हिंदी हो गया, ये इंग्लिश हो गया। संस्कृत और इंग्लिश ऑप्शनल होता है दोस्तों। यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होती है, जैसा कि मैं भी सरकारी टीचर हूँ प्राइमरी में और इंजीनियरिंग किया था, लेकिन मुझे इंग्लिश और संस्कृत लेने में बहुत प्रॉब्लम हुई कि क्या लिया जाए। तो इसका मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आप वही करिएगा, क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है कि आप लोग इंग्लिश मत लीजिएगा, संस्कृत लीजिएगा। क्योंकि इंग्लिश आपको सुपर टेट में मिलेगी और इंग्लिश आपको आती है, लेकिन संस्कृत आप अगर नहीं लिए, इंग्लिश पढ़ लिए, तो सुपर टेट में आपको संस्कृत फिर से पढ़नी पड़ेगी। और यहाँ संस्कृत पढ़ने से आपको 2 फायदे होंगे। पहला फायदा ये है कि आपका संस्कृत जैसे संधि समास प्रत्यय उपसर्ग पढ़ेंगे, वो हिंदी में भी काम आ जाएगा, संस्कृत में भी काम आ जाएगा। तो हिंदी आपको कम पढ़नी पड़ेगी, संस्कृत भी कम पढ़नी पड़ेगी, लेकिन एक सब्जेक्ट आपका यहाँ तैयार हो गया है। एक सब्जेक्ट तैयार होने के कारण से आप बेहतरीन तरीके से संस्कृत तैयार कर सकते हैं और हिंदी भी तैयार कर सकते हैं। और इंग्लिश आपको सुपर टेट में 10 नंबर की मिलेगी। आप लोग तैयार हैं? मान लो जो साइंस का लड़का है या बच्चे हैं, उनको आती है। जैसे ये यहाँ पे आ गया उर्दू विषय। उर्दू तो आपको लेना नहीं है, जो भी लेगा उर्दू विषय लेगा। ये है संस्कृत। संस्कृत में अकारांत, इकारांत, ऋकारांत, घर परिवार, संस्कृत संधि समास, स्वर व्यंजन, संधियां, सारी चीजें पूछी जाएंगी। और गणित है। गणित बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, 30 नंबर का होता है। और आपको एक स्ट्रेटजी भी बताएंगे तैयारी कैसे करनी है। बस आप ये देखते रहिए कि सिलेबस क्या है। पर्यावरण दोस्तों, आपको पर्यावरण बहुत फोकस करना है, क्योंकि पर्यावरण एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत विस्तृत है और उसका सिलेबस जो है बहुत विस्तृत सिलेबस है। तो सबसे ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत है पर्यावरण में, क्योंकि 30 नंबर में अक्सर 15 नंबर से नीचे ही लोग रहते हैं, जिसकी वजह से 90 नंबर लाने में प्रॉब्लम होती है। तो पर्यावरण पर फोकस करिए। मैं एक रिटन नोट्स भी आपको मेल कर दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा, जिसको चाहिए वो कमेंट कर देगा। मैं सारी सुविधाएं आपको दूंगा फ्री ऑफ कास्ट। मुझे 1 रुपए नहीं चाहिए। मैं ये चैनल सिर्फ बनाया हूँ आपके लिए, क्योंकि बेहतरीन तरीके से आप पढ़ सकें। तो पर्यावरण हो गया। तो आप अब चलते हैं, आपको ले चलते हैं कि स्ट्रेटजी आपको तैयार कैसे करनी है। वो स्ट्रेटजी आपको हम बताते हैं कि आपको तैयार कैसे करना है, कौन कौन सी चीज़ें आपको ज़्यादा पढ़नी है। तो यहाँ पे इसको लाते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको 2 सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान देना है। जो बच्चे हैं वो जानते हैं, बाकी हम बता दे रहे हैं। हिंदी है, 30 नंबर की है। और संस्कृत है, ये भी 30 नंबर की है। यहाँ पे दोस्तों आपको 25 से 25 से 30 नंबर मिल सकता है। यहाँ भी आपको 25 से 30 नंबर मिल सकता है। और इन दोनों को पढ़ने में एक कॉमन चीजें हैं। मैक्सिमम चीजें कॉमन है। मैक्सिमम चीजें कॉमन है। जैसे संधि हो गया, समास हो गया, प्रत्यय हो गया, उपसर्ग हो गया, ये सब चीजें दोस्तों कॉमन है। तो यहाँ पे आप नंबर मैक्सिमम गेन कर सकते हैं। अब देखिए मैथ, गणित है।
मान लीजिए जिन बच्चों को गणित नहीं आती है उनको 10 से 15 नंबर लाने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। हो गया पर्यावरण, पर्यावरण भी आपको 15 नंबर लाने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये विस्तृत है। अगर पढ़ेंगे तो 20 नंबर तक आ सकता है, मैं ये कह नहीं रहा हूँ, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट की मैं बात बता रहा हूँ जो कि मैं खुद इस लेवल से गुजरा हूँ। और फिर आ गया चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान। इसको तो मैं अब इतनी बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा आपको कि 25 नंबर से कम आएगा ही नहीं। बाल मनोविज्ञान, यहाँ आपको 20 से 25 नंबर मिल सकता है दोस्तों। तो अगर यहाँ हम बात करें इन दोनों सब्जेक्ट को, यही आपको पास कराएगी। मान लीजिए आपका हिंदी में आ गया 25, इंग्लिश में 25 आ गया, बाल मनोविज्ञान में 25 आ गया, ठीक है। 25 तिया 75 नंबर आपका यही आ गया है। आपको सिर्फ लाना कितना है? पर्यावरण में 15 नंबर आप आराम से ला सकते हैं। ये हो गया आपका 80 नंबर, सॉरी, ये कितना हो गया? ये हो गया 90 नंबर, आप हो गए पास। अब अगर गणित में 5 नंबर, 10 नंबर, 15 मिनिमम बोल सोच रहे हैं, 15 नंबर आपका मिनिमम 15 नंबर में भी आया तो आप आ गए 100 नंबर के आसपास। तो ये स्ट्रेटजी आपको बना के चलना है कि ये हिंदी, ये संस्कृत और ये बाल मनोविज्ञान, 3 सब्जेक्टों में कम से कम आपके 25-25 नंबर आने चाहिए। वो बहुत आसान है, बस मैं जो पढ़ाता जाऊं आप पढ़ते जाइए, कोई रोक नहीं पाएगा आपको 25 नंबर कम लाने से। गणित और गणित और पर्यावरण, ये दो थोड़ा सा टफ पड़ते हैं, बट यहाँ पे ये मैं क्रैक करवा दूंगा 15 से 25 नंबर तक, ये मैं क्रैक करवा दूंगा। बाकी ये जो साइंस का स्टूडेंट है वो तो उसके लिए मैथ नो प्रॉब्लम कर सकता है, बट जो आर्ट का स्टूडेंट है वो तुक्का मारेगा, 5 से 10 15 नंबर जो भी आएगा। बट मैं इस गणित को अगर इलिमिनेट भी कर देता हूँ, मैं इस गणित को क्या कर दूं, इलिमिनेट भी कर देता हूँ, तब भी आप ये इस गणित को इलिमिनेट कर दीजिए, तब भी आप पास हो गए 90 नंबर। तो ये स्ट्रेटजी मैं जो बता रहा हूँ आपको यही करना है, आराम से आप पास हो जाएंगे। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन आए उसको पढ़ लीजिएगा बहुत आसान तरीके से। और दोस्तों मैं इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक सहायक अध्यापक हूँ और इसी फील्ड से आया हूँ। कैसे पढ़ना है सारी स्ट्रेटजी आपको समय समय पर बताता रहूँगा। निश्चिंत हो जाइए, सुपर टेट की तैयारी करिए और टेट की तैयारी करिए, मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू सो मच।